हम लोग जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं है केवल इन लोगों के कारनामों की वजह से हमारी मेहनत बेकार हो गई है। क्या लग रहा है रजिस्टर में दिखा रहे हैं कि क्षेत्र में कर्मचारी पहुंच रहे हैं, क्या कहना आपका? बिल्कुल गलत तरीका है। हमें 6 महीने की अटेंडेंस दिखाए रमेश कुमार की, हमें 6 महीने से मेरे वार्ड में नहीं आया, उसकी बराबर सैलरी जा रही है। कैसे जा रही है हमें बताएं, कैसे जा रही है सैलरी 6 महीने की? कितनी अनियमितता पाई गई है विभाग द्वारा? आप देख लीजिए, आपके सामने है। रजिस्टर इतना गर्मी में दिखा रहे थे और रजिस्टर बंद कर दिया। सब तो आपके सामने है। इसमें किसकी जब आपके साथ आलम है, जनता के साथ क्या आलम रहेगा? नगर आयुक्त महोदय आते हैं, एक दो को मौके कटा के चले जाते हैं और वो लोग काम भी कर रहे हैं बराबर। बताइए आप, ये किसकी मिली भगत से हो रहा है? पूरे अधिकारियों की मिली भगत से। मेरा सल्जमैन बैठकी करे 6 महीने से मेरे वार्ड में नहीं आया। ये तो जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर कोई अधिकारी काम पे नहीं जा रहा तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? जब मैंने लिख के दिया अपर नगर आयुक्त अवैध सिंह को, तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई? आप सबसे बड़ी चीज ये देखिए, बटन मिल नहीं रहे, स्विच मिल नहीं रहे, गाड़ी टाइम से जा नहीं रही। गाड़ी मेरे पिछले बृहस्पतिवार को मेरा टर्न था, आप हफ्ते में एक बार गाड़ी देते हैं, मेरे यहाँ 2 बजे गाड़ी जा रही है। मैं प्रभु पे हाथ रख के, माता रानी पे हाथ रख के सौगंध खा के करता हूँ। मेरे यहाँ 2 बजे गाड़ी गई है, 2 बजे के बाद नहीं उठा रहे। हमारे एक्शन है राजेश कुमार, उन्होंने आज 8 महीने से बात नहीं की होगी हम लोगों से। कोई उनका ऐसा नंबर नहीं है जिस पे बात हो जाए उनसे डायरेक्ट। जनता हम लोगों से डायरेक्ट बात करती है, 24 घंटे फोन खुला रखते हैं हम लोग, डायरेक्ट सामने रहते हैं, क्षेत्र में घूमते भी हैं। और अधिकारी हमारे हर जगह से गायब हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं कतई। हम लोग त्रस्त आ गए हैं, त्रस्त आने के बाद आज हम लोग धरने पे बैठे हैं। हम लोग अपने अधिकारियों से जानना चाहते हैं कितने दिन आप लोग काम नहीं करोगे? नगर आयुक्त कितने दिन आप लोगों को संरक्षण देंगे? कितने दिन बैठे की तनख्वाह देंगे नगर आयुक्त आप लोगों को? हम ये जानना चाहते हैं, ये हम पार्षदों को बताया जाए। कोई मतलब हाजिरी वाले में कितने लोग आए? नगर आयुक्त मुर्दाबाद, नगर आयुक्त मुर्दाबाद, मार प्रकाश मुर्दाबाद, मार प्रकाश मुर्दाबाद। इसके लेके हाजिरी वाला दिखाओ, ले आ जा, ले आ देख रहा है। नहीं दे पा रहे हो, हम लोग स्विच नहीं लगवा पा रहे हैं, आप सामग्री देते नहीं हो, कैसे काम चलेगा बताइए? हमें आपके दिखाइए रजिस्टर तब दिया गया, दिखाइए। आप लोग देखिए, आप इसमें वार्ड 51 देखिए, वार्ड 51 एक बार दिखाइए। जब जेई जॉब कार्ड दे देगा फिर तो सामग्री देता तो अपनी बात नहीं देते हो, सामग्री देते हो तो आप डिमांड देता वो फिर आपको क्या मतलब माननीय पार्षद नहीं बता, ध्यान रखिएगा। आप उनको रजिस्टर दिखाइए, जैसे आप गर्मी में रजिस्टर खोल रहे थे, पूरी मीडिया के सामने अपने पास से इस्तीफा दे दूंगा, अपने पास से इस्तीफा दे दूंगा। मैं दिखा दो, दिखा दो, अपने पास से इस्तीफा दे दूंगा। जेई का जॉब कार्ड दिखाओ, एक बार दिखाओ, जेई का जॉब कार्ड किसी साल के अंदर कोई भी पर्चा कटा हुआ है दिखाइए हमें, एक बार 51 दिखा दीजिए। किस तरह की आप बात कर रहे हैं? जितने पार्षद ये इनका झूठ है और सही है। इनकी गर्मी देखिए आप लोगों ने, ये माननीय पार्षद हैं, इस तरह से ये बात करते हैं माननीय पार्षदों से। आए आप रजिस्टर खोल रहे गर्मी से, आप दिखा दीजिए वार्ड 51। मैं मीडिया के सामने घोषणा करता हूँ, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। दिखाइए वार्ड 51, वार्ड 51 अपने पैसे से अपने वार्ड को चला रहा हूँ। तुम क्यों नहीं कर रहे हो? हम कहा था ये बताओ ये कर्मचारियों का बताओ है। आप जैसे पूछिए, हमारे कब से हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है? 97 साल से शास्त्री तो पूरी इलाके बंद है, नहीं जो हमारा मार्केट है वो पूरा बंद है। कैसे व्यापारी देते हैं आप लोगों को, टैक्स देते हैं, उस टैक्स से आपकी तनख्वाह चलती है। आप लोग व्यापारी के हित में कोई काम नहीं करना चाहते हैं, वरना व्यापार मंडल हमारी जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है। हर व्यक्ति हमको गालियां दे रहा है कि इस तरह के पार्षद हमने बना रखे हैं। हम लोग उनकी आवाज को उठाते हैं, आपके जैसे लोग दबा दे रहे हैं। पार्षद को
गर्मी में रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आप दिखा दीजिए रेस्टोरेंट में गोविंद गाड़ी क्या बंद कहाँ चलाए, लाइटें बंद है, एक साल में दिखा दो, पूरी लाइटें बंद है, एक साल में दिखा दो। एरिया की लाइट बंद है। कुछ दिन पहले के एक्सीडेंट हो गया, जेई के ज्ञान में था, जेई को बताने के बावजूद जेई ने काम नहीं किया। कुछ वार्डों में लोग फर्जी लेके गाड़ियां घूमते हैं, और कुछ वार्डों में लोग सिर्फ टर्न में जाते हैं, वो 1 बजे जाते हैं, 1 बजे जाते हैं, इनका कर्मचारी 5 बजे वापस चला आता है। इनका कहने का मतलब है कि जो आप लोग को पार्सल में मटेरियल दिया जाता है नहीं उसकी दिया डिटेल जाता। नहीं है, नहीं इनका दिया डिटेल जाता। नहीं है। ऐसे देते हैं दुकानों पे सेट है, मटेरियल नहीं दिया जाता। बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ एक भी सामान 1.5 साल में नहीं मिला, तो सामान इशू हुआ गया कहाँ? इसका जवाब दे हमें अधिकारी, इसका अधिकारी हमें जवाब दे कि वो सामान कहाँ गया। मैंने राजेश कुमार एक्सचेंज से पूछा, मैंने कहा ये सामान कहाँ जा रहा है, मुझे जानकारी दीजिए, जब मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने अवैध जी से पूछा, अपन नगर आयुक्त से, ये सामान कहाँ जा रहा है। मैंने प्रार्थना पर लिख के दिया कि मेरा स्विचमैन नहीं आ रहा मेरे 6 महीने से, कहाँ है मेरा स्विचमैन। आप व्यक्ति का बाहर जा रहे थे, आप बताइए क्या गंदा तरीका है, जनता के साथ ये कैसा फरेब कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग जिंदाबाद करते हैं, गली गली घूमते हैं, भाजपा का प्रचार करते घूम रहे, लोग हम लोगों को गालियां दे रहे, केवल इन लोगों की बदौलत। ऐसे जाकर आओ बख्तार अधिकारियों ने पूरे विभाग को गंदा कर रखा है, कोई भी इनके ऊपर लगाम नहीं है। आप बताइए, आज आप लोगों जो घेराव किया किन गंभीर मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहते हो अपनी बात पर? मैं सुधीर यादव वार्ड 51 का पार्षद हूँ बर्रा से, और आज का सबसे बड़ा मुद्दा था क्षेत्र में 200 से ज्यादा लाइटें मेरे क्षेत्र में बंद हैं। मेरा जो मुख्य मार्ग है सचान के स्टाव से 7 चौक तक, उस पूरे मार्ग में 10 लाइटें जल रही हैं, जहाँ पे 200-300 जलनी चाहिए। आज मेरा वार्ड पूरा अंधेरे से डूबा हुआ है। हमारे यहाँ कल खाटू श्याम बाबा का 80 फीट रोड पे बहुत विशाल मंदिर है, और खाटू श्याम मंदिर में कल एकादशी के दिन विशाल भंडारे का कार्यक्रम था। हमारा टावर बंद है, जिसकी कई हफ्तों से मैं बराबर कंप्लेन कर रहा था। कल के दिन मैंने कम से कम 10 से 15 फोन अपने जेई को किए, कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। रात में हम लोगों को टेंट हाउस से लाइटें लेकर वहां किराए पे लगानी पड़ी। हमको 1.5 साल से एक भी तार, एक भी बटन, एक भी स्विच, कुछ भी हमको मेरे स्टोर से मुझे नहीं प्राप्त हुआ। मैं अपने पास से अपने पैसे से खरीद के अपने क्षेत्र की लाइटें सही करा रहा हूँ। मैं 1.5 साल से बराबर पूरे अधिकारियों को अवगत करा रहा हूँ, चाहे वो जेई आशुतोष जी हो, चाहे आउटसोर्सिंग के जेई संदीप जी हो, और चाहे वो हमारे एक्सीएन राजेश कुमार जी हो, चाहे अपेश जी हो। हमने अपने नगर आयुक्त आदेश जी को भी पत्र देकर बताया कि मेरे यहाँ से मेरा स्विचमैन रमेश कुमार 6 महीने से मेरे यहाँ एब्सेंट है, और लगातार इतने लंबे समय से कोई व्यक्ति एब्सेंट है और बराबर अपनी सैलरी उठा रहा है। तो ये किस अधिकारी की इतनी बड़ी हिम्मत है कि वो बराबर उसको प्रेजेंट कर रहा है और उसको सैलरी मिल रही है। यह बड़ी जांच का विषय है। मैंने अधिकारियों से शिकायत की, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कौन से जोन में आके प्रदर्शन किया? आज हम लोग अपने जोन 5 के विकास मार्ग ऑफिस में बैठे हैं। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, और अगला प्रदर्शन हम लोग नगर आयुक्त के कार्यालय पे मुख्यालय में करेंगे। हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम लोग जनता के हित में मांग कर रहे हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हित में मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार हमारी है। हम लोगों को जनता को जवाब देना पड़ता है। कल चुनाव आने वाला है माननीय विधायकों का। इन वार्ड के पार्षद आए हैं और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया? हमारे सभी साथी पार्षद आए हैं। हमारे 48 के बीजेपी के पार्षद बैठे हैं, हमारे अनिल यादव जी पार्षद बैठे हैं, राकेश कुमार जी बैठे हैं, हमारे माननीय पार्षद अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। हम 18 वार्डों में केवल इस रजिस्टर में 4 वार्डों को सामान आमंत्रित किया गया है। क्या मांग है आपकी? हमारा एक ही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये लोग अगर नकारापन करेंगे, ये लोग इसी तरह से काम नहीं करेंगे, तो हम लोग जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाएंगे वोट मांगने। हम लोगों को इसका जवाब दिया जाए। क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी आया? कोई जिम्मेदार अधिकारी घंटों से भी नहीं आया यहाँ पे। हम लोग घंटों से बैठे हुए हैं। आपने क्या इस मामले में नगर ऊर्जा मंत्रालय से बात की थी? सभी लोगों को जानकारी है, नगर आयुक्त को जानकारी है। हम लोग यहाँ जानकारी देके ही सभी लोगों को बैठे ग्रुप में कल ही सूचना दे दी गई थी, और सभी अधिकारियों से वार्ता भी हुई थी। आज जब हम लोग यहाँ धरने पे बैठे तो मेरे वार्ड में गाड़ी भेजी गई है। कोई टाइम नहीं है इनका। हफ्ते में एक पार्षद को 1 दिन गाड़ी मिलती है। हमारा बृहस्पतिवार को टर्न है, 2 बजे गाड़ी भेज रहे हैं,
5 बजे बंद करके चले जाते हैं। आप बताइए 3 घंटे में क्या काम कर देंगे? हमारे क्षेत्र के माननीय पार्षदों के द्वारा हमें अभी इस चीज़ की जानकारी दी गई कि भाई मार्ग प्रकाश को लेकर के ये धरना दिया गया है। इसमें माननीय पार्षदों के हमारे कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग जो है अभी बैठे हैं। अभी मैं आया हूँ, इन लोगों से बात की है। अभी इनका कहना है कि कुछ इश्यूज हैं, जैसे कुछ लाइट का है कि लाइट बन जाती है, बिगड़ जाती है, फिर उसके बाद बनने में उसको टाइम लग रहा है, या फिर कुछ इन्वेंट्री का इशू है, तो उस चीज़ को लेकर के अभी हम उनसे बात करेंगे। पार्षद तो कहना है कि वहाँ पर जो स्विच पब्लिक को दिए जाते हैं फिर पैसे लगा के विभाग द्वारा लगाया जा रहा है। तो अभी तक समस्या का निवारण क्यों नहीं हुआ? समस्या थोड़ा सा बृहद चीजें बहुत ज्यादा बृहद हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए जैसे गर्मी में होता है लोड ज्यादा पड़ता है, चीजों के ऊपर ज्यादा दिक्कतें आती हैं। जिस तरह बरसात में होता है, बरसात में भाई पानी गिरता है तो पानी से दिक्कतें आती हैं। लेकिन हाँ, इसमें हम थोड़ा सा अपना ये मानेंगे कि हमारी कहीं ना कहीं तो हमारी भी कमी रही है, बट इस कमी को हम पूरा करेंगे। कर्मचारियों में अनियमितता पाई गई है, उसके लिए उच्चाधिकारियों के द्वारा उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही है। उसके ऊपर मैं किसी प्रकार का कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट प्रकाश मुर्दाबाद, प्रकाश मुर्दाबाद, 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 प्रकाश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर आयुक्त होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर आयुक्त होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां पर उत्तर प्रदेश की विशेष योजना बिजली बचाओ अभियान के तहत वहां पर पार्षदों और जनता को एक संदेश दिया था। वहीं पर नगर निगम कार्यालय में आए सरकार व्यवस्था में वहां के पार्षद लोग हैं, उनका आरोप है कि पैसा लेके सरकारी काम को कराने का प्रयास किया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ पार्षद क्या उन्होंने आरोप लगाया कि क्या कहना चाहते हैं। सर आपका चैनल बहुत स्वागत करता है। अपना नाम है, किस वार्ड से क्या कहना चाहते हैं? मैं सुधीर यादव, वार्ड 51 भर्रा का पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में जो भी सामग्री 1.5 साल से नगर निगम द्वारा आवंटित की गई मेरे नाम से, वो उसमें से मुझे कुछ भी नहीं दिया गया आज तक। हम अपने पैसे से तार बटन सब खरीद के लगा रहे हैं। मेरे वार्ड में 70% लाइटें पूरे दिन चलती हैं, जहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी संदेश देते हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी संदेश देते हैं कि बिजली बचाओ। कैसे बिजली बचाएं? ये लोग वो सामान कहाँ ले जाते हैं, वो दुकान का नाम भी नहीं बता पा रहे हमको कि हम इस दुकान में बेचते हैं। हम लोग क्या कहें? हम लोग को जनता गालियां दे रही है। क्या संदेश लेके हम लोग जाएंगे? क्या मुंह लेके जाएंगे हम लोग? अभी आगे विधायकी का चुनाव लगा हुआ है, एक भी काम पूरे नगर निगम में नहीं हो रहा है। 6-6 महीने कर्मचारी मौके पे ड्यूटी पे नहीं आ रहा हो, पेमेंट उठा रहा है। क्या होगा? कैसे होगा ये काम? कैसे हम लोग जाएंगे जनता के बीच में? आदरणीय विधायक, हम लोग विधायकों को जिताने के लिए, सरकार बनाने के लिए कैसे जाएंगे जनता के बीच में? आप लोग हमें बताएं। ये बताएं, अभी आप लोगों के सामने उसके बाद ये काम नहीं हो रहा, आगे क्या होगा? अभी आप लोगों ने अपने सामने रजिस्टर खुलवाया और रजिस्टर में देखा आप लोगों ने कि वार्ड 51 कहीं भी नहीं है। 1.5 साल से आपने हमको सामान दे रखा है रजिस्टर में, और रजिस्टर में एंट्री है, उसके बाद वो सामान कहाँ गया मैं ये जानना चाहता हूँ। 6-6 महीने कर्मचारी नहीं आ रहे, मैं ये जानना चाहता हूँ कर्मचारियों की सैलरी कैसे उठा रहे हैं? कोई नियम है? ये संविधान का देश है, यहाँ पे संविधान लागू है। आपका कोई मतलब ही नहीं किसी से। नगर आयुक्त महोदय को शिकायत करो, केवल जांच के नाम पे टरका देते हैं। हमारे अपर नगर आयुक्त आवेश जी को मैंने लिखित दिया, उन्होंने भी वही कह दिया मैं जांच करा रहा हूँ। आज फिर अधिकारियों ने कह दिया, मैं आपको आश्वासन देता हूँ आपकी सभी शिकायतों का निस्तारण होगा। अगर नहीं होता आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति बहुत ही खराब रहेगी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग अपने संगठन में अपनी महापौर और पूरे संगठन को अवगत करा के और पूरे वार्ड की अपनी क्षेत्र की जनता को लेके पैदल मार्च करेंगे बर्रा से और मुख्यालय तक, और नगर आयुक्त का घेराव करने का काम करेंगे। सर अब ये बताइए, अभी जानकारी मिली आप ही के वार्ड में कनेक्शन करने गए तो उन्होंने पैसा मांगा, क्या कहना चाहते हैं? पैसा नहीं मांगा, उन पर अपना स्विच और तार जो आपको है आप मंगा दीजिए, हम लगा देंगे। मतलब जनता के पैसे से बात हुई है ना? जनता के पैसे से कहा गया, जनता से ही कहा गया कि आप स्विच और तार मंगा दीजिए। और जबकि हम लोग कितनी बार हम उसको तार दे चुके हैं खुद पर्सनल, उससे कितने बटन हम उनको प्रोवाइड करा चुके हैं, सब करा चुके हैं। बस ये है, और इनने तो आज एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। यहाँ आदमी हम लोग धरना दे रहे हैं और धरने के बीच में ही पब्लिक का फोन आ रहा है कि ये लोग हम लोग से कह रहे हैं कि बटन और तार ला दीजिए। तो इस चीज को देखना इन लोगों को पड़ेगा। चुनावी साल चल रहा है, आखिरी चुनावी साल है, 6 महीना रह गए।
आप ये हरकतें अगर करोगे, अगर अधिकारी ये हरकत करेंगे, अपने नीचे वाले उनको अधिकारियों को अगर टाइट नहीं करके रखेंगे तो आगे तो हम लोग को समस्या आएगी। मुख्यमंत्री जी का चुनाव है, हम लोग सरकार इतनी अच्छी चला रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग किस तरीके से इसमें आपने जो है कि जो भी जॉब कार्ड ये लोग बनाते हैं, जॉब कार्ड का कुछ मतलब क्लियर हम लोग को वो दे नहीं पा रहे हैं कि जॉब कार्ड आप अगर बना रहे हो तो उसकी इन्वेंट्री जा कहाँ रही है। आप इन्वेंट्री अगर भेज रहे हो तो फिर पब्लिक से क्यों कहा जा रहा है कि बटन और तार? आपको इन्वेंट्री के अंदर दिखना चाहिए कि हाँ हमने तार भेजी। इनको तो बाकायदा ये करना चाहिए कि 20 मीटर तार या 15 मीटर तार आपको वहाँ देनी चाहिए। हर जिस वार्ड का टर्न हो उसको 20 मीटर तार आपको देनी चाहिए। 10, 15, 20 स्विचेस आप दे दो, तो ये हो जाएगी। अगर लगता है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो आप आके वापसी यहाँ पे रिटर्न करो और पार्षद से साइन कराओ। ये भी है कि अगर लगा है तो उसकी फोटो दो विधिवत, कितनी लगी, नहीं लगा है तो आप पार्षद से कराओ ले जाते हुए भी और वापसी भी की जाइए, भाई साहब ये जमा करिए जाए। तो इस पे ये भी क्लियर हो जाएगा ना कि आदमी कहाँ लेके गया, लगाया कि नहीं लगाया।